Welcome to my YouTube channel Lifeline Support. मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आपके दिमाग में एक ऐसी छुपी हुई शक्ति है जिसके बारे में शायद आपको पता ना हो। इमेजिन करिए कैसा फील होगा अगर आप अपने किसी भी सपने को सच्चाई बना सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये कैसे किया जाएगा? काफ़ी तरीके हैं अपने दिमाग के बारे में सोचने के। आप उसके बारे में बहुत ही बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हैं या आप उसको लेफ्ट और राइट ब्रेन की तरह देख सकते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो सबसे प्रैक्टिकल तरीका है अपने दिमाग को समझने का, और ये है उसका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस पार्ट। आपका कॉन्शियस माइंड वो पार्ट है आपके दिमाग का जिसको आप जानते हैं, इसी से आप सोचते हैं, इसी से आप लोगों की बात मानते हैं और इसी से आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। लेकिन आपके दिमाग का एक और हिस्सा है, एक और ज्यादा ताकतवर हिस्सा है, इतना ताकतवर जितना आप सोच भी नहीं पाएंगे, और वो 24 घंटे काम करता रहता है। ये वही पार्ट है आपके दिमाग का जो आपको सांस लेने को बोलता है, जो आपके दिल को धड़काता है, और वही पार्ट जो चल रहा होता है जब आप सपना देख रहे होते हैं। आपका कॉन्शियस दिमाग कुछ ही चीजों को एक बार में समझ सकता है, लेकिन आपका सबकॉन्शियस दिमाग बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले लेगा किसी भी चीज के बारे में जिसके बारे में आप सोच भी नहीं पाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप किसी नए इंसान से बात कर रहे हैं। आप उनकी हाइट, उनके स्किन का कलर और कुछ और चीजें आप उनके बारे में नोटिस करेंगे, और फिर हो सकता है जब आप उनसे बात कर रहे हो तो वो आपको लगे तो कि यार ये तो ठीक बंदा है, लेकिन कुछ उसके बारे में आपको अजीब लगने लगेगा। आपको समझ में नहीं आएगा क्यों, और आपके देखने से तो वो सही बंदा लग रहा है, कुछ आपके अंदर से फीलिंग आ जाएगी कि यार ये शायद अच्छा ना हो। ये इसलिए हो सकता है क्योंकि आपके कॉन्शियस माइंड से तो आपने देखा कि यार ये बंदा अच्छा तो है, टेक्निकली तो ये सब सही है, लेकिन और बहुत ही हजार चीजें होंगी जो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने देखी होगी। जैसे हो सकता है कि उसने अपना मुंह थोड़ा सा टेढ़ा कर लिया हो एक आधे सेकंड के लिए, या हो सकता है कि उससे जो भी बात कर रहा हो रूम में उसका थोड़ा सीरियस एक्सप्रेशन हो। तो हो सकता है कि इसके बावजूद कि आपके कॉन्शियस माइंड ने कहा कि ये इंसान अच्छा है, आपके सबकॉन्शियस माइंड ने और सारे सिग्नल्स को देख लिया और आपको बता दिया कि यार ये बंदा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और यहाँ पे हम लोग एक और चीज समझ सकते हैं इन दोनों हिस्सों के बारे में अपने दिमाग के, कि एक दूसरे से बातचीत कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ इमोशन से ही करते हैं। सबकॉन्शियस माइंड आपको ये तो नहीं बता सकते कि किसी सिचुएशन में गलत क्या है, लेकिन ये आपको जरूर फील करा सकता है कि ये सिचुएशन गलत है। तो इमेजिन करने का बेस्ट तरीका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड का ये है कि सबकॉन्शियस माइंड आपका बहुत अच्छी मिट्टी की तरह है और कॉन्शियस माइंड उसका गार्डनर है, मतलब माली। आपका कॉन्शियस माइंड का काम ये है कि उसके अंदर बीज ऐसे डाले कि वो बहुत अच्छे अच्छे फल आपको बाद में दे। आपका कॉन्शियस माइंड इन बीजों को पानी देता है और इनका ख्याल रखता है, और आपकी सब कॉन्शियस माइंड वो मिट्टी है जिससे उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। उसकी वजह से पेड़ और स्ट्रांग होता चला जाता है। तो अगर आप अपने दिमाग को एक खूबसूरत गार्डन की तरह बनाना चाहते हैं तो आपको इन दोनों की जरूरत होगी। तो अब आपको पता चल गया कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों तरीके के हिस्से होते हैं आपके दिमाग के, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि इन दोनों के बीच में बातचीत सिर्फ इमोशन से होती है। तो अब सवाल हम लोगों के दिमाग में ये आता है कि हम लोग सबकॉन्शियस माइंड को यूज कैसे कर सकते हैं अपने सपनों को पाने के लिए। तो एक सच्चाई ये है सबकॉन्शियस माइंड की कि जब उसने एक बार कोई भी बिलीफ मान लिया तो फिर वो उसी के ऊपर काम करेगा। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपने मान लिया कि आप बेवकूफ हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड हर चीज वो करेगा आपको बेवकूफ बनाने के लिए। आप प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व कर पाएंगे और आप दूसरे लोगों से अपने आप को कम समझने लगेंगे, और इसीलिए ये बहुत बुरी चीज होती है एक नेगेटिव बिलीफ रखना। इमेजिन करिए कि आपके दिमाग का सबसे पावरफुल हिस्सा आपको पीछे रोक रहा हो, ये तो बेवकूफी की बात हो जाएगी। इसीलिए हम लोगों के लिए नेगेटिव बिलीफ हटाना इतना इंपॉर्टेंट है, और हम लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को जितने हो सके उतने पॉजिटिव बिलीव्स देने होंगे। अब हम लोगों का काम ये कि हम लोग को अच्छे बीज अपने दिमाग में डालने होंगे और उनका ख्याल रखना होगा, और बाकी सारी चीजें सबकॉन्शियस माइंड देख लेगा। तो 3 तरीके हैं जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ जिससे आप नए बिलीव्स बना सकते हैं अपनी जिंदगी के बारे में। पहला है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस का बेसिकली मतलब ये कि आप कुछ सेंटेंसेस लिख लें कि आप कैसे चाहते हैं कि आपकी जिंदगी दिखे, और फिर उनको जोर से पढ़ लीजिए अपने लिए। तो अगर आप बहुत सारे पैसे कमाना चाहते हैं तो आप ये लिख सकते हैं कि मैं 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ और मैं बहुत खुश हूँ अपनी जॉब से। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको उनको प्रेजेंट फॉर्म में लिखना होगा, जैसे ये चीजें अभी हो रही हैं। यही तरीका है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बता पाएंगे कि भाई अब मेरी रियलिटी यही है, और फिर सबकॉन्शियस माइंड इसी बिलीफ पे काम करने लगेगा। एक और चीज जो आपको याद रखनी होगी कि आपको और खुश रहना होगा और आपको अपने इमोशंस को यूज करना होगा जब आप कोई भी एफर्मेशन बोले। ये जरूर याद रखिए कि आपको अगर सबकॉन्शियस माइंड से बात करनी तो आपको इमोशंस ही यूज करने होंगे। तो जितने इमोशंस आप यूज कर सके अपने एफर्मेशंस के लिए उतने
अच्छे से ये बातें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी। ऐसा करिए कि एक लिस्ट बना लीजिए अपने सारे एफर्मेशंस की अपनी पूरी जिंदगी के बारे में, और फिर दिन में उसको 3 बार पढ़ा करिए, और ये 1 महीने के लिए करिए। मैं गारंटी कर सकता हूँ कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो आएगा ही। दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं वो है विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और ऐसे इमेजिन करिए जैसे आपने अपना गोल अचीव कर लिया है। इमेजिन करिए कि आप लोगों से हाथ मिला रहे हैं एक बड़ी डील के बाद, या आपको हर कोई कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा है आपने एग्जाम टॉप करने के बाद। हंसिए, मुस्कुराइए, ऐसा फील करिए जैसे आप वहीं पे हैं। इमेजिन करिए कि लोग क्या बोलेंगे आपसे, क्या स्मेल्स होंगी, क्या आप सुनेंगे, एटसेट्रा। एकदम अपने आप को उस मोमेंट में डाल दीजिए। इस तरीके से आप अपने दिमाग में एक मूवी जैसा कुछ बना सकते हैं, और ये बहुत पावरफुल होता है स्ट्रॉन्ग मैसेज को क्रिएट करने के लिए। लेकिन ये ज़रूर याद रखिए कि इस मूवी को बनाने के बाद आप एक्शन ज़रूर लीजिए, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि आप ड्रीमिंग को भी यूज कर सकते हैं। कभी आपको ऐसा सपना आए जहाँ पे एकदम से आपको लग गया अरे यार मैं तो सपने में हूँ, और फिर एकदम से आप उसको कंट्रोल करने लगे, या हो सकता है आप बहुत एक्साइटेड हो गए और आपकी नींद खुल गई। इस तरह की ड्रीमिंग को ल्यूसिड ड्रीमिंग कहा जाता है। अगर आप ल्यूसिड ड्रीमिंग सीख लेंगे तो जब भी आप सोने जाएंगे आप एक एडवेंचर पे जा सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं अपने सपनों में। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जब आप सपना देखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड तब सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। काफी इंपॉर्टेंट आइडिया साइंस में सपनों से ही आए। ऑगस्ट केकुले एक ऑर्गेनिक केमिस्ट थे और बेंजीन मॉलिक्यूल का शेप उनको एक सपने में ही आया। आइंस्टाइन ने भी कहा है कि उनको अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का आइडिया एक सपने से ही आया। इमेजिन करिए कि आप अपने सपनों को कंट्रोल कर सकते हैं, तो फिर आप कौन से आइडियाज अपने लिए ले आते हैं। अब मैं आपको ये तो बताना चाहता हूँ कि ल्यूसिड ड्रीमिंग थोड़ा एडवांस टॉपिक है और ये सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसके बारे में मैं आगे वीडियो तो बनाऊंगा, तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा ताकि आप वो वीडियो ना मिस करें। लेकिन तब तक के लिए आप गूगल पे ही सर्च कर सकते हैं कि ल्यूसिड ड्रीमिंग कैसे करनी है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको इस वीडियो से याद रखनी चाहिए वो ये है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके बिलीफ्स पे ही काम करता है। आपको जितना हो सके उतने पॉजिटिव बिलीफ्स ऐड करने होंगे और नेगेटिव बिलीफ्स हटाने होंगे। कोई भी दोस्त को हटा दीजिए जो बहुत नेगेटिव है, क्योंकि वो नेगेटिव चीजों के बारे में बात कर करके आपके अंदर भी नेगेटिविटी भर देंगे और आपका सबकॉन्शियस माइंड इसको पकड़ लेगा और वहीं से आपके नेगेटिव बिलीव्स बनना शुरू हो जाएंगे। और नेगेटिव गानों को भी सुनना बंद कर दीजिए। गाने बहुत पावरफुल होते हैं क्योंकि उनके वर्ड्स आपके दिमाग में घूमते रहते हैं और वर्ड्स बहुत पावरफुल होते हैं। तो अगर आप कोई नेगेटिव गाना सुनते रहते हैं जो बहुत गुस्से वाला हो तो आप भी बहुत नेगेटिव और गुस्से वाले बन जाएंगे। और हाँ, मैंने जो भी आपको चीजें बता दी हैं, ये सब चीजें सुनने के बाद भी काफी लोग बोलते हैं कि यार ये सब तो बकवासी है। लेकिन ये कहने का कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें साइंटिफिकली प्रूव भी कर चुके हैं। और ये आपको समझना है तो आप किसी भी डॉक्टर से पूछ सकते हैं प्लेसिबो के बारे में, और वो आपको बताएंगे कि आपका दिमाग आपकी बॉडी को कितना इफेक्ट कर देता है। जब भी वो कोई नई दवाई टेस्ट कर रहे होते हैं तो डॉक्टर्स 2 तरह के ट्रायल्स करते हैं। एक तो जो नई दवाई है उसके साथ, और एक प्लेसिबो नाम की शुगर पिल से करते हैं जिसमें कोई भी दवा होती नहीं है, लेकिन पेशेंट को बताया जाता है कि ये असली दवाई है। और काफी बार तो ये होता है कि पेशेंट्स ये बोलते हैं कि वो अच्छा फील करने लगे बस उस शुगर पिल को खाने के बाद, क्योंकि उन्होंने बिलीव किया कि वो असली दवाई है। और यही पावर है आपके सबकॉन्शियस माइंड की। तो ऐसा ना सोचिए कि मैं आपको कुछ ऐसे ही बता रहा हूँ यहाँ पे, ये साइंस ने बहुत अच्छे से प्रूव कर रखा है। तो इन तीनों मेथड्स को अगर आप आज इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें, एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और ड्रीमिंग, तो आपकी लाइफ में जरूर चेंज आएगा। लेकिन हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद आप एक्शन जरूर लें। बस ये ना सोचिए कि आप बस चीजें विजुअलाइज करें और एकदम से हर चीज आपकी तरह हो जाएगी। एक्शन लेना आपका काम है और एक्शन के लिए आपको प्रिपेयर करना आपके सबकॉन्शियस माइंड का काम है। अगर आप एक्शन नहीं लेंगे तो कुछ होगा नहीं। तो दोनों साइड अपने ब्रेन के यूज करिएगा, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस को, और तब आप गारंटी के साथ सक्सेसफुल बनेंगे अपनी